Hello student, class 9th lesson first of English, the fun they had, जिसमें आप देखिए पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, जहाँ पे बच्चे किससे पढ़ेंगे, कंप्यूटर से। वो वहाँ पे कोई भी हम जैसे जो टीचर जैसे आप आजकल वातावरण में पढ़ते हो वैसे वो नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है ये, द स्टोरी विल शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो कहानी है वो फ्यूचर पे क्या करेगी, सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नो एग्जिट, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। कि जहाँ पे इस हम जैसे अभी स्कूल हैं वैसे नहीं होंगे और ऐसे इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और तब बताइए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये डायग्राम दिया गया जो आपको बताता है कि बच्चा उसके मतलब कैसे उस समय वो पढ़ाई करेगा। कुछ विचार दिए, देखिए कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बच्चा बैठा है, वहाँ पे सीख रहा है। ये उसकी क्लासरूम का सीन है, यहाँ पे वो अकेला है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ये रोबोटिक टीचर है और ये क्या है, मूविंग टेक्स्ट है, जो वो पढ़ रहा है वो मूव करते हुए दिख रहा है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी आज रात में अपनी डायरी में लिख रही है जिसके पेज पर हेडिंग डली हुई है 17 मई 2157। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो फ्यूचर में है, यानी फ्यूचर में है वो लड़की, और वहाँ पे उस समय वो लिख रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल वर्क। टुडे टॉमी को आज टॉमी को क्या मिली है, एक रियल वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। वो कहती है कि एक बार उसके मार्जी के दादाजी ने बताया था कि जब वो कैसे थे, बॉय थे, तो उनके दादाजी ने क्या बताते हैं कि मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने बोला था, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब सभी कहानियाँ किस पे लिखी जाती थी, पेपर पे, यानी उनके दादाजी के ज़माने में क्या थे, कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज एवरफुली फनी टू रीड अ words. They stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, क्या कह रहे हैं कि जब वो पेज पलटते थे, पेज टर्न किया उन्होंने तो देखा पेज कैसे पीले से हैं और क्रिंकली यानी सिलवटदार है। सिलवटदार है मतलब आप देखें ना, जब किताब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके पेज पीले से हो जाते हैं और मुड़ थोड़ी उसके पेज में सिलवटें सी पड़ जाती हैं, मुड़ टूट जाती हैं। एवरफुली फनी मतलब होता है बहुत बड़ा मजाक, मतलब बहुत ज़्यादा मजाक की बात कही गई है। बोलते हैं क्या थी कि बहुत बड़ा मजाक लगता है कि उसके जो वर्ड्स रीड करते हैं वो स्टूड स्टिल, वो स्थिर है, मतलब उनमें कोई भी मूविंग नहीं हो रही, क्योंकि वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो उनमें चलते हुए वर्ड्स पढ़ने की आदत है, परंतु जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड कैसे स्थिर है। द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा वो स्क्रीन में सपोज कर रहे थे। यू नो, तुम जानते हो। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब पहले बार जब वो पेज टर्न करने पे पलटते थे तो वो शब्द वैसे ही लगते थे जैसे कि हमने पहली बार पढ़े थे। गी सैड टॉमी, वो थोड़ा घृणापूर्वक बोलता है, तिरस्कारपूर्ण बोलता है टॉमी। व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। I guess your television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. वो क्या कह रहा है कि मैं जब ये किताब तुम पढ़ चुके होगे, यानी जब तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं होगी तब तुम इसको दूर फेंक दोगे। बट बोलते आई गैस, मैं ऐसा सोचता हूँ, और पर हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियन किताबें हैं और उसमें वो पर्याप्त हैं और अच्छी हैं, बट मैं कभी भी इनको फेंकूँगा नहीं। सेम विथ माइन, मार्जी बोलती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मतलब मैं भी अपनी किताबें कभी भी नहीं फेंकूँगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पे तो सारी कैसी होती हैं, सेव होती हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13।
मार्जी 11 साल की है, इसलिए उसने इतनी बुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने देखी है। क्यों? क्योंकि टॉमी कितने साल का है? 13 साल का है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, वो बोलता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही बोल देता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किस में बिजी था? पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, कहाँ पर? एटिक। एटिक क्या होती है? आप देखेंगे जो स्टेयर्स वगैरह होती है ना, छत वगैरह, उसमें एक छोटा सा स्टोर रूम बना होता है, उसे कहते हैं, जिसे अटारी कहते हैं। व्हाट इट अबाउट, ये किसके ऊपर? मार्जी पूछती है। टॉमी बोलता है स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कारपूर्ण। क्या होता है? तिरस्कारपूर्ण। वो बड़े तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोलती है स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के ऊपर लिखने में क्या है? आई हेट स्कूल, मैं भी स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मतलब मैं उससे घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती है, मतलब उसे पसंद नहीं करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her test after test in geography, and she had been doing rows and rows until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। परंतु अब वो पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी। क्यों? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब होती जा रही थी। जब तो फिर उसकी मम्मा ने क्या किया? परेशान होकर, दुखी होकर अपना सर ही पकड़ लिया, और फिर किसको बुलाया उसको ठीक करने के लिए? काउंटी इंस्पेक्टर को। He was a round little man with a red face and had a whole box of tools with dials and wires। वो एक छोटा सा गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला आदमी था। उसके पास एक बॉक्स था जिसमें औजार और डायल्स और वायर रखे थे। He smiled at Margie and gave her an apple। वो स्माइल देता है मार्जी को और उसको एक एप्पल देता है। Then टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो कंप्यूटर को था, मतलब टीचर था, टीचर यहाँ पे कौन है? कंप्यूटर, उसको खोल देता है। मार्जी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी आशा कर रही थी काश ये इसको दोबारा से क्या है, जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पूरे पुर्जे खुल गए थे उसके। बट ही न्यू, पर वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि कैसे उसको ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे बाद वो ठीक भी हो गया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वाजंट सो बैड। और क्या हुआ? 1 घंटे बाद वो फिर गंदी बड़ी सी काली रंग की बदसूरत सी बड़ी सी स्किन, जिस पे क्या दिखाई देता था? लेसन्स दिखाई देते थे, और जिसमें क्वेश्चन दिखाई देते थे, ठीक हो जाता है। ये इतना बुरा नहीं था, ये इतना बुरा नहीं था जितना बुरा मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। स्लॉट मतलब होता है स्थान। वो स्थान उसको ज़्यादा बेकार लगता था जहाँ पे वो होमवर्क पुट रखते, मतलब जमा कराते थे, टेस्ट पेपर जमा कराते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड, वो पंच कोड में लिखते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और पंच कोड तभी सिखा दी थी जब वो 6 साल के थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या है, उसे चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता था, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता था। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।